हेलो गाइस, वेलकम टू डीटी एक्सप्लेन्ड। आज हम दी नन 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1956 फ्रांस से, जहाँ पे हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं। वो बच्चा एक सर्च में चला जाता है और सर्च की कामों में फादर की मदद करता है। वो बच्चा एक वाइन की बोतल को सर्च के नीचे के रूम में रखने चला जाता है। तभी उस रूम में कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देता है। ये आवाज सुनकर वो बच्चा बहुत ज्यादा डर गया और फादर को बुला के लेके आया। जब फादर वहाँ पर आते हैं तब एक सफेद धुआं दिखाई देते हैं। फिर उस धुएं में से एक डीमन नन वहाँ पर आ जाती है। वो नन फादर को हवा में उड़ाकर आग लगाकर मार देती है। इसके बाद हम एक दूसरे चर्च में सिस्टर आयरीन और बहुत सारी नन्स को देखते हैं। ये सभी चर्च में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वहाँ पर सिस्टर आयरीन और एक दूसरी लड़की सिस्टर डेब्रा, ये लोग अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं। फिर ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एक गर्ल्स स्कूल को। इस स्कूल में प्रिंसिपल मैडम, एक टीचर और मॉरिस नाम का एक आदमी काम करते हैं। स्कूल में सोफी नाम का एक बच्ची पढ़ती है। सोफी को स्कूल की 3 लड़कियां बहुत परेशान करते थे, लेकिन मॉरिस हमेशा सोफी को उन लड़कियों से बचाता था। फिर मॉरिस और सोफी काफी अच्छे दोस्त बन गए और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। एक दिन एक बच्चा स्कूल में कुछ डिलीवरी देने आया था। वो दरवाजे पर नॉक कर रहा था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। फिर वो अंदर चला गया और डिलीवरी का सामान रखने लगा। तब दूसरे रूम से उसको कुछ आवाज सुनाई देता है। फिर वो बच्चा उस रूम में चला जाता है। उसको वहाँ पर एक आदमी दिखता है जो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। तब अचानक से उस आदमी के अंदर से डीमन नन आ जाती है और उस बच्चे को मार देती है। फिर कुछ दिन बाद 3 लड़कियां सोफी को स्कूल की एक बंद कमरे में ले जाते हैं। वहाँ खिड़की पर एक बकरी बनी हुई थी। वो लड़कियां सोफी को कहती है, तुम्हें उस बकरी के आंखों में ध्यान से देखते रहना है। अगर तुमने जरा भी अपना ध्यान हटाया तो वो बकरी तुम्हें मार देगा। जब सोफी बकरी की आंखों में देख रही थी तब वो लड़कियां उस रूम से बाहर चली गई। तभी उस रूम में सोफी को कुछ आवाज सुनाई दिया और सोफी बहुत ज्यादा डर गई। लेकिन मॉरिस उस रूम में आकर सोफी को बचा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं सिस्टर आयरीन को। सिस्टर आयरीन के चर्च में एक प्रीस्ट आते हैं। प्रीस्ट सिस्टर आयरीन को कहते हैं, शहर में बहुत सारे प्रीस्ट और नन्स मारे जा रहे हैं। शायद वो डीमन नन फिर से वापस आ गया है। तुम्हें उस डीमन नन का मुकाबला करना होगा, क्योंकि तुमने पहले भी उस डीमन नन का सामना किया है। पहले तो आयरीन ये करने से मना करती है, लेकिन प्रीस्ट के बार बार रिक्वेस्ट करने से आयरीन मान जाती है। अगले दिन सिस्टर आयरीन और सिस्टर डेब्रा निकल जाते हैं। ये लोग उस चर्च में जाते हैं जहाँ पर फादर को जलाकर मारा गया था। फिर ये दोनों उस चर्च में पहुंच जाते हैं। चर्च में जाते ही आयरीन उस बच्चे को देखती है जिसको हमने कहानी की शुरुआत में फादर के साथ देखा था। आयरीन उस बच्चे को पूछती है, तुमने क्या देखा था उस दिन? वो बच्चा कहता है, मैंने उस दिन एक भयानक नन को देखा था। ये कहकर वो बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है। फिर आयरीन बच्चे का पीछा करते करते एक लाइब्रेरी में चली जाती है। लाइब्रेरी में आयरीन को किताबों के बीच में डीमन नन दिखाई देती है। फिर डीमन नन आयरीन का गला दबा देती है और आयरीन को एक फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पे एक आदमी एक नन की दोनों आंखें निकाल देता है। फिर हम आयरीन को रास्ते में बेहोश पड़े हुए देखते हैं। उसके बाद वहाँ पर डेब्रा आकर आयरीन को डॉक्टर के पास ले जाती है और हमें पता चलता है आयरीन ने उस बच्चे और नन को ख्यालों में देखा है। होश आने के बाद डेब्रा आयरीन को एक क्रॉस का लॉकेट देती है और कहती है, ये लॉकेट मुझे उस बच्चे ने दिया था। उस लॉकेट पर एक अलग सा सिंबल बना हुआ था। डीमन नन ने जितने भी लोगों को मारा था उन सभी के पास ये सिंबल वाला क्रॉस था। फिर ये दोनों लाइब्रेरी में चली जाती है उस सिंबल का मतलब जानने के लिए। लाइब्रेरी में जाकर उनको पता चलता है ये सिंबल सेंट लुइस खानदान का है और आयरीन ने अपने ख्यालों में जिस नन की आंखों को निकालते हुए देखा था वो सेंट लुइस की ही आंखें थी। उस आंखों को कहीं पर छुपा दिया गया है और डीमन नन उस आंखों को पाने के लिए सेंट लुइस के खानदान वालों को मार रही है। डीमन नन को वो आंखें इसलिए चाहिए थी क्योंकि डीमन नन पहले एक एंजल थी जिसको गॉड ने निकाल दिया और उसकी सारी पावर्स भी छीन ली। डीमन नन को वो आंखें मिलने के बाद अपनी सारी
पावर्स वापस मिल जाएगी। लाइब्रेरियन इन लोगों को बताता है वो आंखें यहाँ से कुछ दूर एक जगह पर दफनाया गया है, लेकिन अभी उस जगह पर एक स्कूल है। ये वही स्कूल है जहाँ पर मॉरिस काम करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रात को मॉरिस स्कूल में एक दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। तब प्रिंसिपल मैडम वहाँ पर आ जाती है और मॉरिस को कहती है, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? मॉरिस कहता है, मैं नींद में यहाँ पर आ गया था, और मॉरिस वहाँ से चला जाता है। प्रिंसिपल मैडम को उस रूम के अंदर से किसी की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर प्रिंसिपल मैडम उस रूम के अंदर चली जाती है। तभी उस रूम में प्रिंसिपल मैडम अपने मरे हुए बेटे को देख लेते हैं। वो बच्चा प्रिंसिपल मैडम को बहुत बुरी तरह से मार देती है। इसके बाद अगली रात को मॉरिस, स्कूल टीचर और सोफी साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी मॉरिस कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है और हमें पता चलता है मॉरिस के अंदर ही डीमन नन की आत्मा है जो मॉरिस को कंट्रोल कर रहा है। तभी आयरीन और डेब्रा भी स्कूल में पहुंच जाती है। मॉरिस आयरीन और डेब्रा पर हमला कर देते हैं। फिर आयरीन अपना क्रॉस निकालकर कुछ मंत्र पढ़ती है, जिसको सुनकर मॉरिस बेहोश होकर गिर जाता है। ये लोग मॉरिस के हाथ पैर बांधकर एक रूम में बंद कर देते हैं ताकि मॉरिस दोबारा इन लोगों के ऊपर हमला ना कर पाए। इसके बाद ये लोग उस बंद कमरे में चली जाती है जिसके खिड़की पर एक बकरी बना हुआ था। डेब्रा उस बकरी के आंखों में टॉर्च जला देती है। तब एक रेड कलर का रोशनी निकलता है और जब आयरीन उस जगह को खोदती है तब उनको वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर सेंट लुइस की आंखें थी, जिसको डीमन नन ढूंढ रही है। लेकिन तभी मॉरिस को भी होश आ जाता है। मॉरिस आयरीन से वो आंखें लेने की कोशिश करता है, मगर उस बॉक्स को सोफी लेकर भाग जाती है और एक दूसरे रूम में चली जाती है। सोफी का पीछा करते करते मॉरिस भी वहाँ पर चला जाता है। फिर मॉरिस यानी डीमन नन सोफी से वो आंखें ले लेती है। तब डीमन नन उन आंखों को अपने आंखों में लगा लेती है और डीमन नन को अपनी सारी पावर्स मिल जाती है। इसके बाद डीमन नन आयरीन को हवा में उड़ाकर चलाकर मारने ही वाली थी, लेकिन तभी आयरीन को अपनी माँ की याद आती है और आयरीन की आंखें चमक जाती है। आयरीन अपने बॉडी पर लगे आग को बुझा देती है और नीचे आ जाती है। आयरीन डेब्रा को प्रेयर करने के लिए कहती है। इन लोगों के प्रेयर करने पर वहाँ पर रखे वाइन की बोतल खून में बदल जाता है और वो खून डीमन नन को जलाकर मार देती है। फिर मॉरिस के अंदर से भी डीमन नन की आत्मा चली जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ पर ही मूवी का डी एंड हो जाता है।